हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, जब हम लोग कभी लंबे समय के लिए निवेश करने के बारे में सोचते हैं तो हम लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी कंपनी में हम लोग निवेश कर रहे हैं उस कंपनी का बिजनेस हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा तो वो आगे चल के आपको बहुत बढ़िया मुनाफा कमा के दिखा सकती है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 7 ऐसी कंपनियों के बारे में जो अभी मार्केट में बहुत नई है, लेकिन इनका बिजनेस इतना बेहतरीन है कि आप लोगों को कई गुना मुनाफा कमा के दिखा सकती हैं, क्योंकि लगातार इन कंपनियों ने अच्छा खासा जब से मार्केट में आई हैं तब से अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया है और आगे भी ये चीज़ें होती रहेंगी। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक की अगर हम दो लोग दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये स्टॉक। प्राइस इसका आपको देखने को मिलेगा 1506 रुपए के आसपास चल रहा है। आज के दिन लगभग आधा % की तेजी आपको देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसके मैक्स रिटर्न प्रोफाइल देखें तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 106% के आसपास की रिटर्न ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर को इस स्टॉक ने डिलीवर कर दिए हैं। जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है वन वे ट्रेंड आपको इस स्टॉक का देखने को मिल रहा है। 24 जुलाई आप लोग देख सकते हैं 2020 में 731 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड हो रहा था। वहां से 1506 के लेवल इस स्टॉक ने छू लिए हैं और 1600 का लगभग हाई भी लगा लिया है। दोस्तों, कंपनी का नाम है रोजारी बायोटेक। केमिकल सेक्टर की बेहतरीन कंपनी आपको देखने को मिलेगी। लगभग 8000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। बेसिकली 3 केमिकल्स ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले केमिकल की तो उसमें आता है इसका हेल्थ केयर प्रोडक्ट, जैसे कि डोमेस्टिक में हम लोग यूज़ करते हैं सोप्स वगैरह में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए केमिकल्स बनाती है। दूसरा इसका सेगमेंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को केमिकल्स प्रोड्यूस करके देना, जैसे कि वुल बनाने में जो केमिकल यूज़ होते हैं, नायलॉन बनाने में, मतलब कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और तीसरा और आखिरी केमिकल्स बनाती है ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट का, एनिमल्स न्यूट्रिशंस के केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में स्कोप इसका बहुत ही अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। तो आप लोग चाहें तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये सातों के सातों स्टॉक आप लोगों को जो देखने को मिलेंगे ये अभी मार्केट में 2 या 3 साल हुए लिस्ट हुए, लेकिन इन स्टॉक्स ने आग लगा रखी है जब से ये मार्केट में आए हैं, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही बेहतरीन है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अपने दूसरे स्टॉक की, यहाँ पे आपको उसका प्राइस देखने को मिलेगा लगभग 8418 रुपए के आसपास की आज की क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। 1.5% नीचे इस स्टॉक की क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। अगर हम लोग इस स्टॉक के भी मैक्स रिटर्न देखें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये स्टॉक भी जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है 2019 से 5 जुलाई 2019 से 534% के रिटर्न आपको इस स्टॉक ने डिलीवर करके दिखा दिए। बहुत ही बेहतरीन कंपनी आपको देखने को मिलेगी। 1000 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था 2019 में, और 2021 में 8400 के लेवल भी ब्रीच कर चुका है। साथ ही साथ आप लोग देखेंगे 9951 का हाई भी लगा चुका है। तो अभी अपने ऑल टाइम हाई से भी काफ़ी नीचे स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से इस स्टॉक में लगातार कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन फेज आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी भी इसमें बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। नाम है इंडिया मार्ट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अपने सेक्टर में जिस तरीके से ये ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरीके से इसकी कस्टमर चेन है, लोग इनके मॉल्स में जाके प्रोडक्ट को लेते हैं और जिस तरीके से ये अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको बहुत ही बेहतरीन मुनाफा कमा के दिखा सकती है। इसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है। तो डेफिनेटली आप लोगों को भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ दोस्तों बात करते हैं अपने अगले स्टॉक की। यहाँ पे आप लोगों को उसका प्राइस देखने को मिलेगा लगभग 593 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। आज के दिन गजब मोमेंटम इस स्टॉक ने दिखाया है, 4-4.5% की तेजी। और ऑलरेडी जब से ये मार्केट में लिस्ट हुआ है आप लोग देख सकते हैं बहुत ही धमाकेदार रिटर्न ऑलरेडी इस स्टॉक ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिखाए हैं। 26 मार्च को देख सकते हैं 186 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखाई देता था, वहां से 600 के लेवल भी ब्रीच कर चुका है। 218% के रिटर्न ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर को डिलीवर कर दिए हैं। नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, केमिकल सेक्टर की एक और बेहतरीन कंपनी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लोग इसके बिजनेस की बात करें तो बेसिकली 2 टाइप्स के केमिकल्स बनाती है ये कंपनी। पहला है एस्टिल इंटरमीडिएट और सेकंड है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट। अगर हम लोग इसके पहले बिजनेस की बात करें जिसका नाम है एस्टिल इंटरमीडिएट, तो दोस्तों आप लोगों को उसमें देखने को मिलेगा काफ़ी सारे केमिकल्स बनाती है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं एथिल एस्टिल एलाइड, फ्यूल ग्रेड एथेनॉल, इन सब का चीज़ों का यूज जो होता है, एप्लीकेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी केमिकल स्टॉक में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो
वो केमिकल जो बनाती है वो कहाँ यूज़ होते हैं वो जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। तो एप्लीकेशंस इन सारे केमिकल्स के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में है, इंक एंड पेंट्स बनाने में आपको देखने को मिलेंगे, पैकेजिंग सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे ये सारे केमिकल यूज़ होते हुए, और कोटिंग और प्रिंटिंग में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग बात करें इसके दूसरा जो सेक्टर है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट, उसमें ये बनाती है किटीन, डाइकिटीन, 34 ईस्टर, एस्टिक एनहाइड्राइड, ये सब केमिकल्स बनाती है जिनका यूज़ आपको फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस बनाने में देखने को मिलेगा, पेंट एंड कोटिंग सेक्टर में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों में देखने को मिलता है। कंपनी अपना आप लोगों को देखने को मिलेगा 33% रेवेन्यू, जी हाँ दोस्तों 33% रेवेन्यू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उनसे जनरेट करती हुई दिखाई देती है। और साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा बचा हुआ 27% रेवेन्यू ये जनरेट करती है पैकेजिंग सेक्टर में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं। और बाकी जो बचे हुए रेवेन्यू है वो एग्रोकेमिकल सेक्टर में 11% आपको देखने को मिलेगा, कलर एंड पिगमेंट में 11% देखने को मिलेगा, केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में आपको 11% का रेवेन्यू जनरेट करती है और 7% अदर। तो मतलब कि मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो केमिकल्स बनते हैं उनमें आपको देखने को मिलती है। तो कंपनी का आप लोगों को पता है कि बिजनेस मॉडल बहुत ही बेहतरीन है, तो डेफिनेटली आप लोग इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है ये दोस्तों आपका डिसीजन, लेकिन अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसके बिजनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, प्राइस 5761 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2.5-3% की तेजी ऑलरेडी इस स्टॉक में आज के दिन देखने को मिल गई है। अगर हम लोग इसके मैक्स रिटर्न देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 2019 से इस स्टॉक ने आंधिक तरीके रिटर्न दिए हैं। 583% के रिटर्न ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर को डिलीवर कर दिए हैं। 1000 का भी स्टॉक नहीं हुआ करता था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और इस स्टॉक ने 6000 के लेवल ऑलरेडी ब्रीच करके दिखा दिए हैं। 52 वीक हाई आप लोग देख सकते हैं 6290 रुपये के आसपास का देखने को मिलेगा। नाम है एफएल इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी मैंने कई बार इसके बिजनेस के बारे में बताया हुआ है, अगेन बताता हूँ। एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है इसका। हम लोग जैसे देखते हैं कि पहले एडवर्टाइजमेंट होता था फिजिकल मोड में, दुकानों के बाहर पोस्टर लगते थे, दीवालों पे आपको पेंट होता हुआ दिखाई देता था, पेपर में टेम्पलेट निकलते थे। लेकिन आजकल जैसे जैसे जमाना डिजिटलाइज हो रहा है तो हम लोग भी जानते हैं कि हम लोगों के मोबाइल्स में ऐड आते हैं, यूट्यूब पे आपको ऐड आते हुए दिखाई देते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह पे ऐड आते हुए दिखाई देते हैं, क्रोम पे अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो उस पर भी ऐड आते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐड से ही आजकल कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेज करनी है तो उस पर आपको देखने को मिलता है। तो ये कंपनी यही ऐड आपको दिखाती है। इसका मेन बिजनेस यही है, आपको ऐड दिखा के अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। और भी कई सारे बिजनेस हैं जैसे कि ऐप का डेवलपमेंट करना, डाटा का मैनेजमेंट करना, ऑडियंस इंटेलिजेंस करना, ऐप रिकमेंडेशन देना, मतलब ऐप का भी प्रमोशन कराती है, और साथ ही साथ खुद का भी आपको ये कंपनी प्रमोशन कराती हुई दिखाई देती है। तो मतलब कि इसका बिजनेस भी आपको लॉन्ग टर्म के सिनेरियो से बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी कंपनी को मार्केट में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना है तो उसको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आजकल डिजिटलाइज मोड में एडवर्टाइजमेंट उस कंपनी ने नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा वो कंपनी ग्रो नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर आजकल की बात करें तो मोस्ट ऑफ द कंपनी, चाहे वो पेप्सी हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, या फिर कोई भी कंपनी हो, बड़ी कंपनी, वो अपना जो एडवर्टाइजमेंट का खर्च होती है उस पर 64% अपना डिजिटल मोड पे एडवर्टाइजमेंट कराने के बारे में खर्च करती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में भी बहुत सारी कंपनियां जुड़ती हुई नजर आती हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक ही झटके में वो लोग कई लाखों लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में बात पहुंचा सकते हैं। तो यही सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और ये कंपनी लगातार बहुत बढ़िया रिटर्न आपको बना के दिखा सकती है। तो डेफिनेटली आप लोगों को इस कंपनी में भी नज़र बनाए रखनी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले स्टॉक की। दोस्तों यहाँ पे आपको अगला स्टॉक देखने को मिलेगा। इस स्टॉक का प्राइस लगभग 4828 के पास आपको देखने को मिल रहा है। आज के दिन थोड़ी सी बहुत गिरावट भी इस स्टॉक में देखने को मिली, लेकिन बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अगर हम लोग इसके मैक्स रिटर्न प्रोफाइल में जाके देखें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 2017 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ 500 के लेवल पे, और इस स्टॉक ने भी हाई लगा दिया है 4800 का, और 5000 के लेवल भी स्टॉक टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। वन वे ट्रेंड आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लोग बात करें कंज्यूमर प्रोडक्ट की
तो बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं फ़ैन वगैरह, मोबाइल वगैरह, सिक्योरिटी कैमरास वगैरह और उसके साथ ही टेलीविज़न्स, मतलब बहुत सारी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलती है। लेकिन डिक्सन टेक्नोलॉजी का काम है ये सब चीज़ें बनाना नहीं, उसमें जो छोटे-छोटे पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं वो सब मैन्युफैक्चरिंग करना। तो कोई भी नई जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो कहीं न कहीं वो काफ़ी सारे छोटे-छोटे हार्डवेयर प्रोडक्ट से मिलके बनती है और वही सब चीज़ें डिक्सन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर किसी भी कंपनी को मोबाइल एक बनाना है तो उसमें कई सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, कैमरा, सिक्योरिटी वगैरह या फिर कई सारे हार्डवेयर प्रोडक्ट की इस्तेमाल किया जाता है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी वही सब चीज़ें बनाता है। तो इसका बिज़नेस भी लॉन्ग टर्म के सिनेरियो से देखा जाए तो कभी भी आपको बंद होता हुआ नज़र नहीं आ सकता और लगातार इसमें चाहे जितनी भी ग्रोथ हो सके, बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बाकी है। तो डेफिनेटली आप लोगों को इस स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए और जिनके पास है उनको पता है कि ये कंपनी लगातार अच्छा खासा रिटर्न बना रही है और आगे भी बनाती रहेगी, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट एवरी ईयर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे भी इसके हिसाब से चलता ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने आखिरी स्टॉक की। यहाँ पे आखिरी स्टॉक आपको देखने को मिलेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, अपने सेक्टर में 100% मोनोपोली है इसकी। जिस तरीके का बिजनेस इसका आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि डिफेंस सेक्टर में जो भी एरोप्लेन्स वगैरह बनते हैं, फाइटर जेट हो गया या फिर कोई भी चीज़ असेंबल करनी होती है फाइटर जेट वगैरह में, तो ये कंपनी वो सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करती है। डेफिनेटली इसका बिजनेस सबसे अलग है। अभी तक इस कंपनी ने कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाया है। 23-22% का आपको इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है 2018 से, लेकिन इसका बिजनेस बहुत ही बेहतरीन है, आपको ये चीज़ समझना चाहिए। तो अगर जिनके पास भी ये स्टॉक है उनको थोड़े समय के लिए होल्ड करना चाहिए। काफ़ी बड़ी कंपनी है, अच्छा खासा प्रॉफिट आपका बना के दिखा सकती है और जिनने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया उनको भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो डेफिनेटली इन सारे स्टॉक्स में जो कि 7 मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस मॉडल है इन सातों कंपनियों का। अगर आप लोगों ने बिजनेस देख के इन्वेस्टमेंट किया तो डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे आने वाले 10-15 सालों के लिए, अगर किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टेड रहे। और अगर आप लोगों ने जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करी, मतलब कि आज स्टॉक अच्छा लगा, रिटर्न दे रहा है तो आपने ले लिया और आने वाले 2-3 सालों में बेच दिया, तो आप लोग बहुत बड़ी तेजी मिस कर देंगे। तो ऐसा ना हो, इस वजह से आप लोगों को लगातार इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बनाए रखनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।